नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कत्यूरी युग का अध्ययन करेंगे। यह उत्तराखंड सीरीज़ के अंतर्गत भाग 13 है। कत्यूरी युग 7वीं शताब्दी ईस्वी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात मध्य हिमालय में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। इस काल में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न एवं गोविषण राज्य अस्तित्व में आए। लगभग 675 ईस्वी के आसपास इनमें से सबसे बड़े ब्रह्मपुर राज्य का पतन हो चुका था। तत्पश्चात 700 ईस्वी के आसपास कत्यूरी घाटी में कार्तिकेयपुर बैजनाथ के पास जनपद अल्मोड़ा स्थान को केंद्र बनाकर बसंत देव ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस राज्य के अंतर्गत गढ़वाल, कुमाऊं एवं रुहेलखंड का विस्तृत भूभाग आता है। कत्यूरी घाटी से उदित होने के कारण इतिहास में इसे कत्यूरी राज्य के नाम से जाना जाता है। कत्यूरी युग के राजवंशों ने संभवतः मध्य हिमालय को प्रथम बार राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा और लगभग 300 वर्षों के शासनकाल में कत्यूरी शासकों ने वास्तुकला की अनमोल धरोहर हमारे लिए छोड़ी है। इस वंश के अब तक 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इस काल में 7 कत्यूरी राजवंशों ने इस भूभाग पर शासन किया। यह मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। बसंत देव का राजवंश। बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से ज्ञात होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश का नाम बसंत देव था। इसने 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर को बनाया। बागेश्वर लेख से बसंत देव की उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर मिलती है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बसंत देव ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। बसंत देव ने बागेश्वर के निकट एक देव मंदिर को सोनेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। इसी लेख में उसके पुत्र की चर्चा भी है, लेकिन जीर्ण शीर्ण होने के कारण उसका नाम स्पष्ट नहीं हो पाता है। खरपर देव का वंश। बागेश्वर लेख से ही हमें बसंत देव के वंश के पश्चात खरपर देव के राजवंश का वर्णन मिलता है। खरपर देव कन्नौज नरेश यशोवर्मन का समकालीन था। यशोवर्मन ने हिमालय का कुछ हिस्सा विजित किया था, जबकि कल्हण की राजतरंगिणी से कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापिड़ द्वारा गढ़वाल तक साम्राज्य विस्तार का उल्लेख है। संभवतः इन आक्रमणों के दौरान ही खरपर देव ने कार्तिकेयपुर पर अधिकार किया होगा। खरपर देव की वंशावली इस प्रकार मिलती है। खरपर देव कल्याणराज, त्रिभुवन राज राजा कल्याणराज और रानी लद्दा देवी का पुत्र था। त्रिभुवन राज की उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर त्रिभुवन राज मिलती है। उसने किसी किरात पुत्र से संधि की थी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा व्यागेश्वर देवता के मंदिर को भूमिदान का उल्लेख भी प्राप्त होता है। राजनिंबर का राजवंश। बागेश्वर लेख से कत्यूरी घाटी के तीसरे राजवंश का नाम राजनिंबर का वंश मिलता है। नालंदा से प्राप्त अभिलेख से हमें गौंड, बंगाल नरेश धर्मपाल द्वारा गढ़वाल क्षेत्र तक अभियान का उल्लेख मिलता है। संभवतः इस अभियान के पश्चात उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर राजनिंबर ने खरपर देव वंश को समाप्त कर अपना राज्य स्थापित किया। राजनिंबर राजवंश की वंशावली इस प्रकार है। राजनिंबर, इष्टगण, ललितसुर, भूदेव। राजनिंबर एक शक्तिशाली शासक था। उसके पश्चात उसका पुत्र इष्टगण गद्दी पर बैठा, जिसने पुनः परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पांडुकेश्वर से प्राप्त दो ताम्रपत्र अभिलेखों में इष्टगण तथा रानी वेग देवी के पुत्र ललितसुर का उल्लेख मिलता है। संभवतः ललितसुर का पुत्र भूदेव इस वंश का अंतिम शासक था। श्रवणादित्य का राजवंश। तालेश्वर एवं पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र लेखों से राजनिंबर वंश के पश्चात श्रवणादित्य वंश के शासन का वर्णन मिलता है। इस नए वंश की स्थापना श्रवणादित्य के पुत्र इच्छट देव द्वारा हुई। उसकी उपाधि भुवन विख्यात दुर्भादाराती सिमंदिनी वैदित्य दीक्षादान दक्षिक गुरु मिलती है, जिसका अर्थ होता है कि वह स्वयं को विश्वविख्यात शत्रुओं की पत्नियों का वैधव्य की दीक्षा देने वाला सफल गुरु समझता था। संभवतः उसने कई युद्धों में सफलता प्राप्त की होगी। पाल वंश। बैजनाथ क्षेत्र के प्राप्त अभिलेखों में पाल नाम के राजाओं का उल्लेख हुआ है। इनमें प्रमुख थे लखनपाल, त्रिभुवनपाल, रुद्रपाल एवं उदयपाल आदि। इन राजाओं ने 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में कत्यूर घाटी से मध्य हिमालय तक राज्य किया। काचल देव का वंश। गोपेश्वर अभिलेख 1223 ईस्वी जनपद चमोली से क्राचल देव के शासनकाल का वर्णन मिलता है। वह ढुल्लू
का शासक था। उसने 1223 ईस्वी में कतुरी शासकों को पराजित कर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। गोपेश्वर से ही प्राप्त त्रिशूल लेख 1268 ईस्वी से इसी वंश के अशोक चल की विजयों का वर्णन मिलता है, जिसने 13वीं शताब्दी में नेपाल में मल्ल राजवंश की स्थापना की। यद्यपि गढ़वाल की लोक गाथाओं में मल्ल राजवंश का उल्लेख कतुरी राज्य के नाम से ही प्राप्त होता है। मल्ल राजवंश के ढुल्लू से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमाऊं, गढ़वाल तथा पश्चिमी तिब्बत तक राजवंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आसंती देव का वंश मूलतः आसंती देव जोशीमठ का शासक था। कुछ समय पश्चात उसने कतुर राज्य पर अधिकार कर लिया था। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक में आसंती देव के वंशजों के नाम मिलते हैं। इसके अनुसार इस वंश का वंश वृक्ष इस प्रकार है। आसंती देव के पूर्वज अग्नि बराई, फीण बराई, सुप्ति बराई, आसंती देव के बाद के शासक बासंती राई, गोरा राई, सांवला राई। आसंती देव का वंश वृक्ष। आसंती देव की राजधानी जोशीमठ थी। उसने नाथपंथी संत नारसिंह के कहने पर अपनी राजधानी कतुर घाटी के रणचूला कोट में स्थापित की। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो अत्यंत अत्याचारी शासक था। जयरानी की लोक गाथा के अनुसार तमुलंग ने इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी हरिद्वार पर आक्रमण किया था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रह्मदेव के साथ ही आसंती वंश का अंत हुआ। कतुरों का प्रशासनिक व्यवस्था। संभवतः कतुरी वंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी और राज्य का विस्तार हो जाने के पश्चात कालांतर में इसे कतुर घाटी में स्थापित किया गया होगा। संभवतः कतुरी वंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी और राज्य का विस्तार हो जाने के पश्चात कालांतर में इसे कतुर घाटी में स्थापित किया गया होगा। जनश्रुति के आधार पर प्रारंभिक कतुर राज्य पश्चिम में सतलुज नदी तट से लेकर दक्षिण के मैदान तक विस्तृत था। कतुर राजतंत्र में विश्वास रखते थे। कत्यूरी राजतंत्र में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने राज्य में मौर्यों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था ही लागू किया। इस वंश के नरेशों ने अपने क्षेत्र से बाहर के योग्य व्यक्तियों को अपने दरबार में स्थान दिया। प्रशासन की धुरी मौर्यों की भांति राजा था। अभिलेखों में हम कतुरी नरेशों के निम्नांकित पदाधिकारियों के नाम पाते हैं। राजातम्य संभवतः यह इस काल का सर्वोच्च पद था, जो राजा को समय समय पर अपनी सलाह दिया करता था। महासामंत यह पदाधिकारी सेना का प्रधान था। महाकर त्रितका निरीक्षण संबंधी कार्यों का देखभाल का मुख्य अधिकारी था। इसे मुख्य ओवरसियर भी कह सकते हैं। उदाधिला आधुनिक सुपरिटेंडेंट जैसा पदाधिकारी था। सौदाभंगाधिकृत यह राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर था, जो राज्य के निर्माणों की रूपरेखा तैयार करता था। करिका राज्य के मुख्य राज्य मिस्त्री को करिका कहा जाता है। प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा को नियुक्त अधिकारी था। वर्मपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर कड़ी नज़र रखने वाला अधिकारी था। संभवतः इसकी नियुक्ति प्रांतपाल की सहायता के लिए की गई होगी। घटपाल गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी था। नरपति नदी के तटों अथवा घाटों पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए नियुक्त पदाधिकारी था। ये चुंगी इत्यादि की वसूली भी करता था एवं इन क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच भी उसका ही कार्य था। सैन्य प्रशासन। कतुरी वीरवाहिनी अपने शौर्य के लिए जग प्रसिद्ध है। इसके बल पर कतुरी नरेशों ने उत्तर एवं दक्षिण से आने वाले आक्रांताओं को पराजित किया और लंबे समय तक उत्तराखंड पर अपना शासन बनाए रखा। वीरवाहिनी कतुरी सेना को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पदातिक, अश्वारोही, गजारोही, उष्ट्रारोही। पदातिक सेना का नायक गोलीमक होता था। इसी प्रकार अश्वारोही सेना का अश्वबलाधिकृत, गजारोही सेना का नायक हस्ती बलाधिकृत तथा उष्ट्रारोही सेना का नायक उष्ट्राबलाधिकृत कहलाता था। तीनों आरोही सेनाओं का नायक हस्त या
सौष्ट्र बलाधिकृत कहलाता था। तीनों आरोही सेनाओं का नायक हस्तियासौष्ट्र बलाधिकृत कहलाता था, जबकि सेना के चारों अंगों का प्रधान महासामंत कहलाता था। सैन्य संचालन राजा के द्वारा होता था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। कतुरी वीरवाहिनी का शौर्य जग प्रसिद्ध है, लेकिन कतुरी नरेशों के द्वारा प्रजा के जीवन संपत्ति की सुरक्षा, आंतरिक शांति एवं व्यवस्था के लिए पुलिस व्यवस्था के होने के भी साक्ष्य मिलते हैं। अनेक कतुरी ताम्रपत्र अभिलेख में कई पुलिस अधिकारियों के नाम मिलते हैं। दांडिक संभवतः ये दंड एवं तलवार से सुसज्जित सिपाही थे, जो राज्य एवं जनता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थे। दोषापराधिक अपराधियों को पकड़ने वाला विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। दुसाध्य साधनिक गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था, जिसका कार्य आंतरिक षड्यंत्रों पर अंकुश रखना था। दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक पुलिस विभाग के पदाधिकारी थे। चोराधिरणिक, चोर तथा डाकों से समाज एवं राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए यह विभाग था। कतुरी ताम्र लेखों से यह स्पष्ट होता है कि कतुरी नरेशों द्वारा प्रजा उत्पीड़कों का कठोरता से दमन होता था। जागेश्वर तथा गोपेश्वर शिलालेख से स्पष्ट है कि कतुरी नरेश प्रजा की संपत्ति, सम्मान एवं जीवन की सुरक्षा अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य मानते थे। कतुरी नरेशों की इस सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि हमें समकालीन तीर्थ यात्रियों के आगमन से हो जाती है, जिनकी उत्तराखंड यात्राएँ निष्कंटक एवं निर्विघ्न पूरी हो जाती थी। राजस्व व्यवस्था। प्राचीन भारत की भांति ही कतुरी काल में राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व ही था। इसके अतिरिक्त इस पर्वतीय राज्य में वनों एवं खनिज संपदा से भी अधिक आय होती थी। राज्य की ओर से क्षेत्रफल नामक पदाधिकारी कृषि उन्नति का प्रयास करता था। प्रभातर नाम के अधिकारी का कार्य भूमि की विधिवत नाप जोख करना था। भू अभिलेख रखने के लिए पृथक से औपचारिक अवस्था अथवा पट्टकोषचरिक नाम का पदाधिकारी होता था। भूमि का मापन भूमि में बोए जाने वाले बीज के आधार पर होती थी। कतुरी काल में द्रोण बामाप के अतिरिक्त नाली बामाप बीज वाली भूमि का वर्णन प्राप्त होता है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हमें द्रोण अथवा दूण और नाली अथवा पाथा का प्रयोग मिलता है। वनों एवं खनिज संपदा पर इस काल में राज्य का एकाधिकार होता था। इनकी रक्षा एवं इनसे संबंधित उद्योगों को व्यवस्था के लिए खंडपति व खंड रक्षा स्थानाधिपति नाम के पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी। संभवतः इस काल में यहाँ के लौह, ताम्र, स्वर्ण, चूर्ण, भोजपत्र, रिंगाल एवं बांस की मैदानी क्षेत्रों में भारी मांग होती थी। इसके अलावा ऊन एवं ऊनी वस्त्रों, पालतू पशु पक्षी, मधु एवं वन्य औषधियों के व्यापार से राज्य की जनता एवं राज्य को लाभ प्राप्त होता था। इस काल में कतुरी राजा द्वारा लगाए गए विभिन्न करों का उल्लेख है। कृषि तथा पशुओं से प्राप्त पदार्थों पर एक नियत अंश कर के रूप में लिया जाता था। भोगपति व सल्किक नाम के अधिकारी योग तथा शुल्क आदि करों का संग्रहण करते थे। भट्ट और चार प्रचार नामक पदाधिकारी जनता से बेगार बिष्टी लेते थे। मंदिर को दान में प्राप्त भूमि पर बसे लोगों से बेगार नहीं ली जाती थी। राजस्व निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले पैमानों का उल्लेख कतुरी ताम्रपत्रों में मिलता है। भूमि मापन की इकाइयों में प्रमुख इस प्रकार थी। द्रोण वाप। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में वाप का प्रयोग बीज की मात्रा प्रकट करने के लिए हुआ है। एक द्रोण प्रायः 32 सेर के बराबर होता है। यह आज भी द्रोण के रूप में प्रयोग होता है। अतः एक द्रोण वाप भूमि से तात्पर्य उतने क्षेत्र से होता है जितने में 32 सेर बीज छिटक कर बोया जा सकता है। ब्रिटिश काल में एक नाली को 240 वर्ग गज के बराबर मानक मान लिया गया। इस आधार पर एक द्रोण वाप 3840 वर्ग गज के बराबर क्षेत्र हुआ। कुल्य वाप। गुप्त काल में कुल्य शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। संभवतः एक कुली 8 द्रोण के बराबर माना जाता है, अर्थात इतना क्षेत्र जिसमें 256 सेर बीज बोया जा सके। ब्रिटिश कालीन मानक के अनुसार एक कुल्य वाप 30,720 वर्ग गज के बराबर है। खारी वाप। एक खारी 20 द्रोण के बराबर मानी जाती है, अतः इसमें 640 सेर बीज बोया जा सकता है। ब्रिटिश काल में हुए मानकीकरण के आधार पर यह 76,800 वर्ग गज क्षेत्र हुआ। महर्षि पाणिनि के विवरणानुसार भी खारी वाप द्रोण वाप से बड़ी इकाई है। प्रांतीय प्रशासन। संपूर्ण कतुरी राज्य कतिपय प्रांतों में विभक्त था, जिनका शासन उपरिक के द्वारा होता था। इसके नीचे आयुक्त नाम के अधिकारी प्रांत के भिन्न भिन्न हिस्सों का शासन चलाते थे। प्रांतों
का आगे विभाजन विषयों जिलों में किया गया था, जिसका शासक विषयपति कहलाता था। कत्यूरी साक्ष्यों से 4 विषयों और लोक गाथाओं से एक अन्य विषय ज्ञान होता है। इस प्रकार कुल 5 विषय इस प्रकार थे। कार्तिकेयपुर विषय संभवतः जोशीमठ से लेकर गोमती नदी तक का क्षेत्र इसमें शामिल था। संभवतः यह प्राचीन कत्यूर क्षेत्र था। टंकणपुर विषय अलकनंदा भागीरथी संगम से लेकर अलकनंदा उपत्यका तक क्षेत्र इसमें शामिल था। अंतराग विषय भागीरथी तथा अलकनंदा के मध्य की उपत्यका। यशाल विषय भागीरथी एवं यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र। मायपुर हाट हरिद्वार के निकटवर्ती का तराई भावर क्षेत्र इसमें शामिल था। इसके अतिरिक्त राज्य के अंतर्गत कई शक्तिशाली ठकुराइयाँ भी थीं जिनका शासन सामंतों के द्वारा होता था। कत्यूरी राजवंश कत्यूरी काल में नरेश राज्य का सर्वोपरि शासक था। अभिलेखों में केवल राजा की प्रधान रानी महादेवी तथा केवल उत्तराधिकारी राजपुत्र का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में वर्णित क्रम यथा राजानायक, राजामात्य, सामंत, महासामंत, ठकुर, महामनुष्य, महाकर्ता इत्यादि से विदित होता है कि राज परिवार के पुरुषों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। कत्यूरी अभिलेखों से विदित होता है कि राज परिवार की अपनी निजी संपत्ति होती थी, जिसमें मुख्यतः गाय, भैंस, घोड़े, खच्चर इत्यादि होते थे। उनकी देखभाल के लिए किशोर, बड़ा गौ, मही व्याधिकृत कर्मचारी नियुक्त था। कत्यूरी राज्यकाल में इस क्षेत्र की बहुसंख्य जनता हिंदू धर्म की अनुयायी थी। वैष्णव व शैव संप्रदाय के अनगिनत मंदिरों के साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं। संभवतः इसी काल में इस क्षेत्र में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में काली पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कत्यूरी धार्मिक सहिष्णुता का अनुपालन करते थे।